दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच खेला जाएगा, जिसके लिए भारत की घातक प्लेइंग 11 घोषित हो चुकी है। दोस्तों, आप भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें। दोस्तों, इस महामुकाबले के लिए भारत की तूफानी और घातक प्लेइंग 11 घोषित हो चुकी है। यह महामुकाबला दोपहर 3:30 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा, जिसके लिए भारत की प्लेइंग 11 यह हो सकती है। साई सुदर्शन को इस महामुकाबले में भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। साई सुदर्शन अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिसके कारण उनको इस महामुकाबले में भारत का हिस्सा बनाया जा सकता है। वहीं सुमन गिल को इस महामुकाबले में खिलाया जा सकता है। सुमन गिल के पास क्रिकेट का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिसके कारण उनको इस महामुकाबले में खिलाया जा सकता है। वहीं यशस्वी जायसवाल को इस महामुकाबले में भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। जायसवाल अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वहीं अभिमन्यु ईश्वरन को इस महामुकाबले से आराम दिया जा सकता है। अभिमन्यु ईश्वरन अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनको इस महामुकाबले से आराम दिया जा सकता है। वहीं करुण नायर को इस महामुकाबले से आराम दिया जा सकता है। करुण नायर के पास क्रिकेट का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन उनको इस महामुकाबले से आराम दिया जा सकता है। वहीं रविंद्र जडेजा को इस महामुकाबले में भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। जडेजा अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिसके कारण उनको इस महामुकाबले में भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। वहीं वाशिंगटन सुंदर को इस महामुकाबले में भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। वाशिंगटन सुंदर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वहीं शार्दुल ठाकुर को इस महामुकाबले से आराम दिया जा सकता है। शार्दुल ठाकुर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी जगह नीतीश कुमार रेड्डी को भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। रेड्डी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिसके कारण उनको इस महामुकाबले में भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। वहीं जुरेल को इस महामुकाबले से आराम दिया जा सकता है। जुरेल के पास क्रिकेट का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन उनको इस महामुकाबले से आराम दिया जा सकता है। उनकी जगह ऋषभ पंत को भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। ऋषभ पंत अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिसके कारण उनको इस महामुकाबले में भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। वहीं लोकेश राहुल को इस महामुकाबले में खिलाया जा सकता है। लोकेश राहुल अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वहीं लोकेश राहुल के पास टेस्ट मैच का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वहीं जसप्रीत बुमराह को इस महामुकाबले में खिलाया जा सकता है। जसप्रीत बुमराह अपनी विस्फोटक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिसके कारण उनको इस महामुकाबले में भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। वहीं हर्षदीप सिंह को इस महामुकाबले से आराम दिया जा सकता है। हर्षदीप सिंह अपनी विस्फोटक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी जगह मोहम्मद सिराज को भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। मोहम्मद सिराज अपनी विस्फोटक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वहीं आकाशदीप को इस महामुकाबले में भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। आकाशदीप अपनी घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा को इस महामुकाबले से आराम दिया जा सकता है। प्रसिद्ध कृष्णा अपनी घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनको इस महामुकाबले से आराम दिया जा सकता है। वहीं स्पिनर कुलदीप यादव को इस महामुकाबले से आराम दिया जा सकता है। कुलदीप यादव अपनी विस्फोटक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनको इस महामुकाबले से आराम दिया जा सकता है। दोस्तों, भारत की तूफानी और घातक प्लेइंग 11 घोषित हो चुकी है। वहीं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 यह हो सकती है। बेन डकेत को इस महामुकाबले में इंग्लैंड का हिस्सा बनाया जा सकता है। वहीं हैरी ब्रूक को इस महामुकाबले में इंग्लैंड का हिस्सा बनाया जा सकता है। हैरी ब्रूक अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिसके कारण उनको इस महामुकाबले में इंग्लैंड का हिस्सा बनाया जा सकता है। वहीं बेन स्टोक्स को इस महामुकाबले में इंग्लैंड का हिस्सा बनाया जा सकता है। बेन स्टोक्स अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वहीं ओली पोप को इस महामुकाबले में इंग्लैंड का हिस्सा बनाया जा सकता है।
ओली पोप अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिसके कारण उनको इस महामुकाबले में इंग्लैंड का हिस्सा बनाया जा सकता है। वहीं विकेटकीपर के लिए जेमी स्मिथ को इस महामुकाबले में इंग्लैंड का हिस्सा बनाया जा सकता है। जेमी स्मिथ अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वहीं जेमी ओटन को इस महामुकाबले से आराम दिया जा सकता है। जेमी ओटन अपनी विस्फोटक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनको इस महामुकाबले से आराम दिया जा सकता है। वहीं स्पिनर शोएब बशीर को इस महामुकाबले में इंग्लैंड का हिस्सा बनाया जा सकता है। शोएब बशीर अपनी विस्फोटक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वहीं तेज गेंदबाज ब्रेडन कार्स को इस महामुकाबले में इंग्लैंड का हिस्सा बनाया जा सकता है। ब्रेडन कार्स अपनी विस्फोटक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिसके कारण उनको इस महामुकाबले में इंग्लैंड का हिस्सा बनाया जा सकता है। वहीं जो रूट को इस महामुकाबले में इंग्लैंड का हिस्सा बनाया जा सकता है। जो रूट अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वहीं जो रूट के पास क्रिकेट का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिसके कारण उनको इस महामुकाबले में इंग्लैंड का हिस्सा बनाया जा सकता है। वहीं क्रिस वोक्स को इस महामुकाबले में इंग्लैंड का हिस्सा बनाया जा सकता है। क्रिस वोक्स अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वहीं जैक रोले को इस महामुकाबले में इंग्लैंड का हिस्सा बनाया जा सकता है। जैक रोले अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिसके कारण उनको इस महामुकाबले में इंग्लैंड का हिस्सा बनाया जा सकता है। दोस्तों, इंग्लैंड की तूफानी और घातक प्लेइंग 11 घोषित हो चुकी है। यह महामुकाबला दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा, जिसके लिए दोनों टीमों की तूफानी और घातक प्लेइंग 11 घोषित हो चुकी है। दोस्तों, यही प्लेइंग 11 इस महामुकाबले में खेलने के लिए उतरेगी। दोस्तों, भारतीय टीम का कप्तान सुमन गिल को बनाया गया है। वहीं इंग्लैंड का कप्तान बेन स्टोक्स को बनाया गया है। दोस्तों, कैसी लगी आपको दोनों टीमों की तूफानी और घातक प्लेइंग 11? दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों।